Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 7. Question number 7 student, a person bought an insurance policy against his car वर्थ रुपीज़ 12 लाख. ठीक है, एक आदमी ने अपनी कार जिसकी वर्थ है, जिसकी कीमत 12 लाख है, उसके बदले में एक पॉलिसी ली ना, इंश्योरेंस पॉलिसी ली एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए. ठीक है, उस आदमी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली 2 साल के लिए 5% के हिसाब से. फाइंड टोटल प्रीमियम पेड बाय हिम. हमने देख रहा है कि 2 साल में उसने टोटल कितना प्रीमियम या कितनी किस्त जमा करवानी है. रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो 10% है. डिप्रिसिएशन रेट वो होता है कि जो गाड़ी की वैल्यू कम होती है तो उसको हमने बीच में से निकाल देना है. ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7. गिवन है बच्चों हमें अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी की अमाउंट कितनी है 12 लाख. 12 लाख की बच्चों पॉलिसी है. मेच्योरिटी पीरियड कितना है? मेच्योरिटी पीरियड वो होता है कि कितने साल के लिए ली ना, 2 ईयर्स. कि ये जो पॉलिसी है ये 2 ईयर्स के लिए है. रेट ऑफ प्रीमियम का मतलब होता है कि जो किस्त जमा करवाई जाती है. ठीक है, किस हिसाब से जमा कराएगा? 5%. टोटल जो उसकी प्राइस है, वर्थ है, उसके हिसाब से 5% वो किस्त जमा करवाएगा. ठीक है, अभी हमने निकालना है फर्स्ट प्रीमियम निकालना है. फर्स्ट प्रीमियम कि पहला प्रीमियम या फर्स्ट किस्त कितनी जमा करवाएगा. यहाँ लिखेंगे 5% ऑफ. ठीक है, पॉलिसी अमाउंट ऑफ पॉलिसी. ये जो 5% निकालना है बच्चों, पॉलिसी की जो अमाउंट है उसमें से निकालना है ना. 5/100 मल्टीप्लाई 12 लाख. 2 से काट देंगे बच्चों और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ आ गया 60,000. जो फर्स्ट प्रीमियम देगा वो जमा करवाएगा, जो पहली किस्त करवाएगा वो 60,000 है बच्चों. ये आ गई फर्स्ट प्रीमियम. अब हमने डिप्रिसिएशन निकाल लेना है. ठीक है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना. ठीक है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू 10% है. अब डिप्रिसिएशन अमाउंट निकालेंगे. डिप्रिसिएशन अमाउंट कितनी हो जाएगी? 10% ऑफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी. 10/100 मल्टीप्लाई कितनी थी अमाउंट ऑफ पॉलिसी? 12 लाख. ये एक 0 इससे काट गई, एक 0 इससे काट गई. ये बच्चों आ गया 1 2 0 0 0 और 0. 1,20,000. 1,20,000 डिप्रिसिएशन रेट हो जाएगी. मतलब उसकी जो प्राइस होगी 1 साल के बाद गाड़ी की इतनी कम हो जाएगी. अब जो नेक्स्ट प्रीमियम देगा ना, ये वाली डिप्रिसिएशन उसमें से निकाल देंगे. ठीक है, डिप्रिसिएशन प्राइस क्या रहेगी बाकी? डिप्रिसिएटेड प्राइस होती है जो उसकी टोटल प्राइस थी 12 लाख, उसमें से ये वाली निकाल देने हैं जो उसकी प्राइस कम होगी. 1,20,000 कम हो गई है. ये आ गई 10,80,000. 10 लाख और 80,000 बच्चों उसकी वैल्यू रहेगी ना. अब 10 लाख और 80,000 उसकी वैल्यू रहेगी. अब हमने निकालना है सेकंड प्रीमियम. इस पे निकालना है रेट ऑफ सेकंड प्रीमियम. बच्चों रेट जो है दोनों ही वही है, 5% ही है. इसका सेकंड प्रीमियम अभी 5% है. अमाउंट ऑफ सेकंड प्रीमियम
5% ऑफ। अब ये जो अमाउंट रहेगी है बच्चों, ये वाली, ठीक है, ये वाली हमने अमाउंट यूज़ करनी है। 10,80,000, 10,80,000 इस पे हमने निकालना है कितनी अमाउंट कराएगा सेकंड प्रीमियम। 5/100 मल्टीप्लाई 10,00,000 और 80,000, ये दो ज़ीरो से कट गए, तो ये हमारे पास आएगा 54,000 आ गए बच्चों, 54,000 आ गए, ये सेकंड प्रीमियम आ गया। अब टोटल प्रीमियम इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। टोटल प्रीमियम ही पेड, कितना वो पे करेगा, एक तो है ना 60,000 प्लस 54,000, ठीक है, एक ये 54,000 आया सेकंड प्रीमियम और फर्स्ट प्रीमियम आया था 60,000। इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, 1,14,000, 1,14,000 बच्चों, ये उसका टोटल प्रीमियम आएगा जो उसने पेड करना है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियोस पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, अकबर बॉट अ कार ऑफ वर्थ ₹5 लाख। अकबर ने एक गाड़ी ली जिसकी कीमत थी 5 लाख। ही गॉट इट इंश्योर्ड 3.5%, उसने इसकी इंश्योरेंस करवाई 3.5% के हिसाब से 5 साल के लिए। आफ्टर 2 ईयर्स सम पार्ट्स ऑफ कार वर डैमेज, मतलब 2 साल के बाद गाड़ी के कुछ पार्ट्स जो वो डैमेज हो गए ड्यू टू एक्सीडेंट की वजह से ना। हाउ मच लॉस ऑफ अकबर वाज रिकवर्ड, अकबर को कितना लॉस रिकवर्ड हुआ। इफ़ ही क्लेम 50,000, अगर उसने 50,000 क्लेम किया ना तो उसको कितना लॉस रिकवर हुआ। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है और जो उसकी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो 10% है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बच्चों बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन। पहले है ना अकबर बॉट अ कार, वर्थ ऑफ कार लिख लो, वर्थ ऑफ कार इज इक्वल टू ₹5 लाख। कार की जो वर्थ है वो 5 लाख है। रेट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, रेट ऑफ प्रीमियम कह लो, रेट ऑफ प्रीमियम क्या है 3.5%। मैच्योरिटी पीरियड है ना मुझे बच्चों वो 5 ईयर्स है, 5 साल के लिए है। जो पॉलिसी उसने ली वो 5 ईयर्स के लिए है। अब सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट प्रीमियम कितना वो पे करेगा। फर्स्ट प्रीमियम इज इक्वल टू 3.5% ऑफ वर्थ ऑफ कार, ठीक है, वर्थ ऑफ कार या जो पॉलिसी उसने ख़रीदी ना जो उसकी वर्थ थी 3.5% ख़त्म करेंगे बाय 100 मल्टीप्लाई 5 लाख। अब इसका पॉइंट ख़त्म करके बच्चों इसका भी एक और ज़ीरो लगा दो, 35/100 था ना तो ये 3 ज़ीरो आ जाएंगी, मल्टीप्लाई 5 लाख। अब 1 2 3 ज़ीरो कट गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 17,500 आ गया बच्चों। फर्स्ट प्रीमियम जो फर्स्ट किस्त देगा वो 17,500 है, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन रेट है बच्चों, क्योंकि 1 साल के बाद गाड़ी की जो वर्थ होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है, 10% है, ये 10% कम होगी ना, ठीक है। अब डेप्रिसिएटेड प्राइस क्या हो जाएगी, पहले इसकी निकालते हैं, डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालते हैं ना पहले, डिप्रिसिएशन अमाउंट अब निकालेंगे। 10% ऑफ, ठीक है, 10% हमने किसका निकालना है 5 लाख का। 10/100 मल्टीप्लाई 5 लाख
ये एक ज़ीरो इससे कट गई और एक ज़ीरो इससे कट गई, ये आ गई अमाउंट 5000 50,000 आ गई बच्चों। डिप्रिसिएशन अमाउंट जो आ गई वो 50,000 आ गई और डिप्रिसिएटेड प्राइस क्या रहेगी, आप उसकी कम हो गए डिप्रिसिएशन प्राइस, मतलब कार की अब प्राइस क्या रहेगी 5 लाख उसकी प्राइस थी पहले, उसमें से 50,000 कम होगी ना, ठीक है। एक साल के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी कीमत वो तो नहीं रहती ना, उसकी रहेगी 4,50,000 4 लाख और 50,000 डिप्रिसिएशन प्राइस रहेगी ना उसकी। अब सेकंड प्रीमियम जो निकालना है इस पे निकालना है हमने, सेकंड प्रीमियम हमने इस पे निकालना है, वो 3.5% के हिसाब से 3.5% ऑफ ये वाली जो अमाउंट आई है 4,50,000 3.5 बाई 100 मल्टीप्लाई 4 लाख और 50,000, ठीक है। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे एक ज़ीरो और लगा देंगे, 1 2 3 1 2 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 450 को और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ आ गया 15,750 आ गया। सेकंड प्रीमियम आ गया 15,750 आ गया बच्चों। अब टोटल प्रीमियम पेड कितना गया, टोटल प्रीमियम पेड, दो प्रीमियम थे ना, एक उसने पे किया ये वाला फर्स्ट प्रीमियम 17,500 और सेकंड प्रीमियम था 15,750। इनको ऐड करते हैं, 17,500 रुपीज़ प्लस रुपीज़ 15,750, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये आ गया 33,250 बच्चों, ये उसने प्रीमियम पे किया, ठीक है। अब उसने क्लेम अमाउंट कितनी की, क्लेम अमाउंट रुपीज़ 50,000 उसने क्लेम की ना, ठीक है। उसने 50,000 क्लेम की है, तो लॉस उसको कितना हुआ रुपीज़, हमने 50,000 में से 33,250 निकाल देंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 16,750 रुपीज़, 16,750 रुपीज़ बच्चों उसको ये लॉस हुआ। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, अस्मा गॉट अ व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी, अस्मा ने गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई वर्थ ऑफ रुपीज़ 3 लाख, गाड़ी की जो प्राइस है वो 3 लाख है, एट द रेट ऑफ 4.5% फॉर 6 ईयर्स, 4.5% के हिसाब से 6 साल के लिए उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली ना। आफ्टर 2 ईयर्स शी क्लेम्ड फॉर रुपीज़ 60,000, उसने 2 साल के बाद क्लेम किया 60,000। हाउ मच बेनिफिट डिड शी गॉट, उसको कितना फ़ायदा हुआ, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज़ 10%, इसका जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो 10% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ आपने उनको हाईलाइट कर लेना है और इंपॉर्टेंट लिख लेना है। जब एग्जाम्स करीब आते हैं आपके पास टाइम कम होता है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह आप कर लिया करें। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, वर्थ ऑफ कार, ठीक है, उसने जो कार ली उसकी वर्थ कितनी है 3 लाख बच्चों, 3 लाख की उसने कार ली ना। और इसके बाद है यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम, %4.5, कितने साल के लिए है, मैच्योरिटी पीरियड जो मैच्योरिटी पीरियड है बच्चों वो 6 ईयर्स है, 6 साल के लिए उसने पॉलिसी ली है ना, ठीक है। अब हमने देखना है उसने फर्स्ट प्रीमियम कितना करवाना है, फर्स्ट
प्रीमियम इज इक्वल टू 4.5% ऑफ वर्थ ऑफ कार। ठीक है, जो वर्थ ऑफ कार है उसको 4.5% उसने करवाना है। 4.5% ख़त्म करेंगे बाय 100 आ जाएगा बच्चों, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 लाख। 4.5% ऑफ वर्थ ऑफ कार, कार की जितनी वर्थ है उसका 4.5%, तो परसेंट ख़त्म करेंगे नीचे 100 आ जाएगा। अब इसका ये पॉइंट भी ख़त्म करते हैं, नीचे एक ज़ीरो और आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 लाख। 1 2 3 0 बच्चों कट गई, और अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास आएगा रुपीज़, फर्स्ट प्रीमियम आ गया 13,500। फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट आ गई 13,500 आ गई बच्चों। अब हमें डिप्रिसिएशन निकालनी है। डिप्रिसिएशन रेट क्या है? क्योंकि एक साल के बाद जो गाड़ी की जो डिप्रिसिएशन वर्थ होती है वो कम हो जाती है ना, 10% है। अब डिप्रिसिएशन अमाउंट निकाल लेते हैं। डिप्रिसिएशन अमाउंट 10% ऑफ 3 लाख बच्चों। 3 लाख पे 10% कितना कम हुआ? 10/100 मल्टीप्लाई 3 लाख। एक ज़ीरो इससे काट गई, एक ज़ीरो इससे काट गई, तो ये आ गई अमाउंट 3,1,2,3,4 30,000 बच्चों उसकी अमाउंट कम होगी ना। अब डिप्रिसिएशन प्राइस क्या रह जाएगी? डिप्रिसिएशन प्राइस जो कम हो गए वो क्या रहेगी? 3 लाख थी पहले, माइनस ₹30,000 उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट रहेगी 2,70,000 रुपीज़। 2 लाख और 70,000 रुपीज़ ये हमारे पास उसके पास रहेगी, डिप्रिसिएशन प्राइस रहेगी। अब हमने इस पे सेकंड प्रीमियम निकालना है। सेकंड प्रीमियम भी बच्चों वही है, 4.5% ऑफ। अब इस अमाउंट पे निकालना है 2,70,000। 4.5/100 मल्टीप्लाई 2,70,000। पॉइंट ख़त्म करके एक ज़ीरो और लगा दो नीचे। ये पॉइंट ख़त्म किया तो एक ज़ीरो और आई है ना। ठीक है, 2,70,000। ये 1 2 3 और 1 2 3 ज़ीरो काट दी बच्चों। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2,70,000 को 45, ये कटिंग हो के बाद 270, इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12,150 आ गई। सेकंड प्रीमियम आ गया बच्चों, ये हमारे पास सेकंड प्रीमियम आ गया। अब टोटल प्रीमियम कितना पेड करेगा? टोटल प्रीमियम पेड उसने कितना किया? फर्स्ट प्रीमियम और सेकंड प्रीमियम को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेकंड प्रीमियम, ये फर्स्ट प्रीमियम था। ठीक है, फर्स्ट प्रीमियम और सेकंड प्रीमियम को ऐड करते हैं। फर्स्ट प्रीमियम उसने पेड किया था ₹13,500 प्लस सेकंड प्रीमियम पेड किया 12,150। 12,150, तो ये टोटल आ गया अमाउंट 26,650 उसने प्रीमियम पेड किया। ठीक है, अब क्लेम अमाउंट कितनी की? क्लेम अमाउंट ₹60,000 उसने क्लेम की ना उनसे। ठीक है, गया 26,000 उसने दिया हुआ था। तो इसको क्या हुआ? बेनिफिट कितना हुआ? इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेनिफिट 60,000 उसने लिया और दिया था 26,650। तो उसको जो समझे कि प्रॉफिट हुआ या बेनिफिट हुआ 34,350 रुपीज़ उसको बेनिफिट हुआ बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने बच्चों करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, अ कंपनी इंश्योर्ड अ ट्रक
एट द रेट ऑफ 4% फॉर 10 ईयर्स। एक कंपनी ने ट्रक को इंश्योर करवाया 10 ईयर्स के लिए 4% के हिसाब से, एंड पेड द ₹50,000 एज द फर्स्ट प्रीमियम। उन्होंने फर्स्ट प्रीमियम दिया 50,000, फर्स्ट प्रीमियम 50,000 दिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी। एक तो हमने पॉलिसी की अमाउंट निकालनी है कि उन्होंने उस जो पॉलिसी की है वो उसकी वर्थ कितनी थी। आल्सो फाइंड सेकंड प्रीमियम, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज़ 10%। फिर सेकंड प्रीमियम की प्राइस भी हमने निकाली है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। इसको भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ बच्चों उनको आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को आपने ध्यान से और अच्छी तरह तैयार करना है। अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इनको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें बच्चों सबसे पहले ना पॉलिसी की वर्थ नहीं पता ना, ठीक है। हमने निकालनी है वर्थ ऑफ, दो चीज़ें निकालनी है ना, ठीक है। एक तो फाइंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, एक हमने निकालनी है अमाउंट ऑफ पॉलिसी, ये क्वेश्चन मार्क। एक तो हमने अमाउंट ऑफ पॉलिसी फाइंड करनी है, ठीक हो गया। दूसरा रेट ऑफ प्रीमियम गिवन है 4%, रेट ऑफ प्रीमियम गिवन है 4%। मैच्योरिटी पीरियड भी गिवन है 10 ईयर्स, ठीक है। 10 ईयर्स के लिए उन्होंने इसको ये पॉलिसी ली, ठीक है। और फर्स्ट प्रीमियम पेड किया, अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम ₹50,000 उन्होंने बच्चों। अच्छा बच्चों, अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम 50,000 है। हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करके ना अमाउंट ऑफ पॉलिसी निकालेंगे कि कितनी पॉलिसी है, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं ये फार्मूला, फर्स्ट प्रीमियम इज इक्वल टू, ठीक है, 4% ऑफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी, ठीक है। ये हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रीमियम की अभी हमें प्राइस खुद गिवन है। फर्स्ट प्रीमियम की प्राइस है 50,000, यहाँ लिखेंगे 50,000। 4% का मतलब होता है 4/100, और अमाउंट ऑफ पॉलिसी ऐसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ पॉलिसी। हमने इस फार्मूले को यूज़ करके, ठीक है, तो हमने अमाउंट ऑफ पॉलिसी फाइंड कर लेंगे। ये 4/100 है, दूसरी तरफ जाके बच्चों 100/4 हो जाएगा। ये हो गया 50,000 मल्टीप्लाई 100/4 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, उसको कटिंग कर लो, 4 1 ज़र 4 25 ज़र, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास अमाउंट ऑफ पॉलिसी आ जाएगी। ये आ जाएगी अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज इक्वल टू ₹25 को और 50,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गई 125 और 4 ज़ीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4, 12,50,000 आ गई बच्चों। 12,50,000 रुपीज़ आ गई, उसकी अमाउंट ऑफ पॉलिसी आ गई, 12,50,000 आ गया, ठीक है। अब हमें डिप्रिसिएशन रेट ये आ गया। अब हमने सेकंड प्रीमियम से पहले डिप्रिसिएशन निकालनी है ना। डिप्रिसिएशन रेट, डिप्रिसिएशन रेट है 10%। डिप्रिसिएशन अमाउंट डिप्रिसिएशन अमाउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ जो वर्थ ऑफ पॉलिसी है, ठीक है, या अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो मर्जी कर लें। 10/100 मल्टीप्लाई 12,50,000, 12 लाख, ये 0 0 से कट गई और ये एक 0 इससे कट गई, ये आ जाएगी ₹125,1230, 1,25,000, 1,25,000 आ गई बच्चों। अब डिप्रिसिएशन प्राइस क्या रह जाएगी? डिप्रिसिएशन प्राइस, ठीक है, उसकी जो टोटल प्राइस थी ना 12,50,000, इसमें से हम ये वाली निकालेंगे 1,25,000। ज़रा एक साल के बाद उसकी प्राइस वो है, वो तो नहीं रहती ना, कम हो जाती है, ठीक है। इन दोनों को हम निकालेंगे
11,25,000 रहेगी। ये बच्चों उसकी डिप्रिसिएशन प्राइस रहेगी फर्स्ट ईयर के बाद। अब सेकंड प्रीमियम हमने इस अमाउंट पे निकालना है, ठीक है। सेकंड प्रीमियम 4% ऑफ 11,25,000 4/100 मल्टीप्लाई 11,25,000। ये बच्चों 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गई तो हमारे पास आ गया ₹45,000 रुपीज़। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाए हैं, 7 से लेकर 10 तक बनाए। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। और जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ बच्चों, उनको आपने अच्छी तरह और ध्यान से करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।